गणेश बिहारी के खिलाफ बयान नहीं देगा? एक बार कह दिया ना, नहीं नहीं नहीं। ले, अपने बाप को बता कर पुलिस की हिरासत में, तब तुझे छुड़वाने का बंदोबस्त करेंगे। बता। हेलो, गणेश बिहारी स्पीकिंग। हेलो गणेश भाई। कौन बोल रहा है? गणेश भाई, हम जगन बोल रहे हैं। कौन जगन? हम किसी जगन मगन को नहीं जानता हूँ। रॉन्ग नंबर। गणेश बिहारी, जिस सपोले को तूने दूध पिला पिला के सांप बनाया, उसे नहीं पहचानता? अरे कमिश्नर साहब, क्या गजब ढा रहे हैं आप? हम पर इल्जाम लगा रहे हैं। अरे हम तो आप ही की तरह शरीफ नागरिक हैं। भला हमारा चोर चक्को गुंडों से क्या वास्ता? तेरा वास्ता किन किन लोगों से है, मुझसे बेहतर कौन जानता है। मैं भी देखता हूँ कि कब तक कुर्सी की आड़ में तू अपने आप को बचाता है। एक दिन मैं तेरे जुर्म का अंत करके रहूंगा। बहुत अच्छे कमिश्नर साहब, बहुत अच्छे। आपका जज्बा देख के हमारा दिल खुश हुआ। हम सरकार से दरख्वास्त करूंगा कि आपकी वर्दी पे 2-4 फीते और लगा दें। गणेश बिहारी, ससुरा हमें फंसाने चला है। अरे भटनागर, अगर तुम गुरु हो तो हम गुरु घंटाल हो। क्यों कमिश्नर साहब, हो गई तसल्ली? बिच्छू के काटने से सांप नहीं मरा करते, समझे आप? एजुकेशन मिनिस्ट्री के खिलाफ कई। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग मॉर्निंग। कहिए, कैसी तबीयत है बलराज की? सर, बलराज को थोड़ी देर के लिए होश आया था और उसने बार बार जीवन सेठ और गणेश बिहारी का नाम लिया। मुझे पूरा शक है कि जीवन सेठ का खून गणेश बिहारी ने किया है। तुम्हें तो शक है, मुझे यकीन है, लेकिन हम कर कुछ भी नहीं सकते। बलराज ही वो गवाह है जो गणेश बिहारी को सलाखों के पीछे तक पहुंचा सकता है। क्यों सर? आपने तो जगन्नाथ त्रिपाठी को भी गिरफ्तार किया है ना, उसे तोड़िए और फिर देखिए गणेश बिहारी की सत्ता किस तरह रेत से बिखर जाती है। जगन्नाथ त्रिपाठी तो वो कुत्ता है जो अपने मालिक के लिए अपनी गर्दन तक कटवा सकता है। जी तो चाहता कि गोली मारकर ये किस्सा ही खत्म कर दूं, लेकिन कानून ने मेरे हाथ बांध रखे। मतलब हम गणेश बिहारी के खिलाफ कभी कोई आवाज नहीं उठा सकेंगे सर? जो उनका सरगना सियासत की कुर्सी पर बैठकर हमें हमेशा अपनी उंगलियों पे नचाता रहेगा सर? नहीं नहीं मिस्टर हसन अली, बाप की उम्र ज्यादा लंबी नहीं होती। गणेश बिहारी का अंत तो निश्चित है, बस हमें तब तक इंतजार करना होगा जब तक बलराज को होश नहीं आ जाता। हसन, लेट्स वेट एंड वॉच। हेलो मिस्टर हसन अली। हेलो मिस दोषी। ये लीजिए आपकी लिस्ट। गर्ल्स क्रिकेट टीम के लिए 15 लड़कियों की लिस्ट है, उनके हाइट और वेट के साथ। नाइस वर्क एज यूजुअल। वेल, इनमें से 11 मेन टीम के लिए चुनी जाएंगी और बाकी 4 रिजर्व्स में रहेंगी। क्या मैं अंदर आ सकती हूँ मिस्टर अली? ओह, ऑफ कोर्स मिस विश्वास, कम इन कम इन। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। हेलो हेलो। आपकी इनसे मुलाकात है या नहीं? जी नहीं। नहीं है तो हो जाएगी। फॉर्मेलिटी बीच से हटी और पहचान हो गई। मैं प्रमिला विश्वास हूँ। और मैं किरण दोषी। मिस दोषी, मिस विश्वास ने हाल ही में कॉलेज ज्वाइन किया हुआ है। मिस लगाना फॉर्मेलिटी है मिस्टर अली। आप सिर्फ मुझे प्रमिला पुकारें ताकि मैं इनको सिर्फ किरण पुकार सकूं और आपको अली। If you don't mind. आई एम कंफर्टेबल। Are you? मैं केमिस्ट्री पढ़ाती हूँ और आप? मेरा मतलब है तुम? इंग्लिश। इंग्लिश? अंग्रेजी ज़बान का लुत्फ खत्म होता जा रहा है। It is dying out. Don't you think so? जी नहीं,
इंग्लिश आज भी दुनिया की सबसे पॉपुलर लैंग्वेज है. It's a beautiful language, rich and poetic, and its contribution to literature has been immense. And in case you didn't know it, as a language, it's second only to Sanskrit, and it will never die out. लेकिन किरण, स्टूडेंट्स के करियर के लिए साइंस ज्यादा जरूरी है. लैंग्वेज के बिना आप साइंस तक पहुंचेंगी कैसे? ओहो किरण, बी कूल, बी कूल. I am cool, लेकिन आपके बहस का पॉइंट ही गलत है. गलत कैसे है? एक्सक्यूज मी मिस विश्वास, आप चाय पीना पसंद करेंगे? एक शर्त पर. चाय पीने के लिए भी शर्त? Now that's interesting. सही है? इस नाम के साथ आप ये जो मिस लगा रहे हैं उसे आप परमानेंटली मिस कर दीजिए. Then only I'll accept your offer of tea. Okay, okay. No more miss, okay? And no more Mr. to Mr. Ali, only Ali. All right, all right. By the way, as head of the cultural department, आपने traditional dress party organize की है? Yeah, only for couples. Only for couples? क्यों भाई? इसलिए कि मेल जोल बढ़ेगा, अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी. There will be less trouble and more peace. Boys, girls, male female chemistry. You know, मैं इसमें तुम्हारी मदद चाहती हूँ. Excuse me. मिस दोषी, आप कहाँ जा रही है? चाय पी के जाइए ना? जी नहीं, थैंक यू. मेरे क्लास का वक्त हो गया, मैं चलती हूँ. Bye किरण, see you. बाय. हाँ, तो मैं ये कह रही थी कि Excuse me. जी हाँ. हेलो हेलो. हेलो हसन अली, इस वक्त तुम मेरे केबिन में आ जाओ. कुछ प्रेस रिपोर्टर्स आए हुए हैं कॉन्फ्रेंस के लिए. प्रेस कॉन्फ्रेंस? किस सिलसिले में सर? गवर्नर साहब को भेजे जाने वाली पिटीशन और मेरे थ्रेट लेटर के बारे में बयान देने जा रहा हूँ, और मैं चाहता हूँ कि इस वक्त तुम यहाँ मौजूद रहो. ओके? ठीक है सर, मैं अभी आया. सॉरी प्रमिला, मुझे जाना होगा, मगर आप चाय पी के जाइएगा. ओके? बाय बाय. आइए आइए मिस्टर हसन अली, आइए प्लीज बैठिए. हाँ जी बोलिए. क्या ये सच है कि आपको जान से मारने की धमकी दी गई थी? जी हाँ, ये बिल्कुल सच है, और ये रहा उसका सबूत. एजुकेशन मिनिस्टर के खिलाफ आपके इल्जाम क्या क्या है? वो सब पिटीशन में दर्ज है, जो प्रोफेसर्स और प्रिंसिपल्स के एसोसिएशन की तरफ से चांसलर ऑफ यूनिवर्सिटी यानी कि गवर्नर साहब को पेश करनी है. फिर भी मैं आपको एलिगेशंस की लिस्ट दे देता हूँ. अखबारों में आपके बयान का छपना क्या आपके केस को प्रेजुडिस नहीं कर देगा? देखिए, अखबारों में हमारी जायज शिकायतें छपेंगी तो लोगों तक पहुंचेंगी. भ्रष्टाचार एक्सपोज होगा तो सच्चाई को बढ़ावा मिलेगा. In that case, this case will become strong, not prejudiced. अरे हटाओ, हम क्या दूध पीता बच्चा अपने हाथ से खिलाएगा हमें? हाँ, पढ़िए रंजना जी. हाँ सुनिए. The government has imposed on the literate, educated and intelligent fraternity of academicians a man as education minister who is not only uneducated but also rude and pedestrian. अरे ओ रंजना जी, तनिक हिंदी में पढ़ेंगी? आप जानते हैं अंग्रेजी में हमारा हाथ तंग है. इसमें यही लिखा है गणेश जी कि सरकार ने हमारे सर पर 1 नंबर का अनपढ़, गवार और सड़क छाप शिक्षा मंत्री थोप दिया है, जो शिक्षा के कोई मायने तक नहीं जानता. अरे थोप दिया कैसे लिखते हैं ससुरे? हम क्या गोबर जो हमें कोई थोप देगा? और अनपढ़ गवार तो ये ससुरे हैं जो हमें कह रहे हैं. अरे हम पूछता हूँ, क्या केवल किताबों से शिक्षा मिलती है? अरे नहीं, शिक्षा मिलती है जीवन से, जिंदगी से. और हम इसे खूब पढ़ाऊं, बहुत अच्छी तरह पढ़ाऊं. इन ससुर के तो कान पकड़ के न सिखा सकता हूँ, हम पढ़ा सकता हूँ. हाँ. और इसमें यह भी लिखा है कि ऐसे. अरे बस करो, बहुत हुआ. सब ससुरे एक ही आवाज में भौंक रहे हैं. हड्डी निकल गया लगता है. हाँ, हम समझ जाओ. ये लोग हमारे खिलाफ न्यूज़पेपर प्रोसेसन निकाल रहे हैं. न्यूज़पेपर प्रोसेशन? लगता हमारी अंग्रेजी आपके समझ में नहीं आई. वो क्या कहते हैं, अखबारी मोर्चा निकाल रहे हैं हमारे खिलाफ. हम इन सबको खोल के पी जाऊंगा और डकार भी नहीं लगाऊंगा. तुम फोन लगाओ दरिया. दरिया? कौन दरिया? अरे वही मकड़ी क्या औलाद, ओम प्रकाश मक्कड़. बोलो, हम बुलाए इधर फौरन. जी गणेश जी. ससुरा कहीं का हमारी गोद में विराजमान है और हम ही पे पूछता है.
हेलो, मैं ओम प्रकाश मकर जी से बात कर सकती हूँ? बोलो कोरोना ने तो दाढ़ी मुंडवा दूंगा उसकी। I fully agree, sir. मगर आपको ये आइडिया आया कहाँ से? उस थ्रेट लेटर की वजह से मैं बहुत परेशान था मिस्टर अली। कल उठकर अगर मेरा खून हो जाए तो मैं क्यों मारा गया, किस कॉज से मारा गया, ये तो किसी को पता भी नहीं चलता। कम से कम पब्लिक को तो ये पता चलना चाहिए कि हक और इंसाफ के लिए लड़ने वालों पर क्या बीतती है। It was a very good move indeed, sir. बहुत सही किया आपने जो जर्नलिस्ट को यहां बुलवाया। अब गणेश बिहारी आपका बाल भी बांका नहीं कर सकता। हाँ, उसके बावजूद अगर उसने कोई हरकत की तो प्रेस शिकारी कुत्तों की तरह उसके पीछे पड़ जाएगी। मैं भी यही चाहता हूं, प्रेस को शोर मचाकर सोई हुई सरकार को जगाने दो, पब्लिक का ध्यान इस ओर लगाने दो। जब पूरा माहौल गर्म हो जाएगा उसके बाद हम वो पिटीशन लेटर गवर्नर को भेजेंगे। Am I right in my calculation, Mr. Ali? Bingo, sir. This time you are bang on target. मक्कर साहब, हमने तुम्हें वाइस चांसलर का ताज पहनाया, पढ़े लिखे लोगों का बाप बना के उनके सिर पे बिठाया। क्यों? ताकि कोई हमारे खिलाफ आवाज ना उठा सके। अरे लेकिन तुम्हारी नाक के नोक के नीचे वो हमारे खिलाफ मीटिंगें बिठाते हैं, अखबारों में इंटरव्यू देते हैं, और तुम 17 टांग पे टांग धरे बैठे रहते हो। ऐसी कोई बात नहीं है मिस्टर गणेश बिहारी। जैसे ही मुझे उन लोगों की मीटिंग का पता चला, मैंने उस साइमन के बच्चे को मौत की धमकी दी। अरे खाली बंदूक की धमकी भी कोई धमकी है? गोली क्यों नहीं चलाई, मारा क्यों नहीं उसे? ये कोई गुंडों की लड़ाई नहीं है मंत्री महोदय, जिसे बंदूक या चाकू से लड़ा जा सके। ये पढ़े लिखे समझदार लोगों की लड़ाई है, और इसे सिर्फ दिमाग से ही लड़ा जा सकता है। अरे ओ, लाठी के सामने दिमाग क्या करेगा? हाँ, एक फटका खोपड़ी पे पड़ा कि वो निकल के भेजा बाहर। अरे तुम पढ़े लिखे लोगों की यही तो मुसीबत है कि बहुत ज्यादा सोचते हो, और ससुरा जो बहुत सोचता है वो डरता है, और जो डरता है वही मरता है। नहीं, आप समझ नहीं रहे हैं मिस्टर बिहारी। अरे हम सब समझता हो, हम समझ गए। तुम्हारी जगह कोई ऐसे आदमी रखूं जो लठ की भाषा समझता हो और दूसरों को समझा सकता हो। तुम्हारी नौकरी खत्म, जाओ डिसमिस, दफा हो जाओ ऐसे। गणेश जी, जरा ठंडे दिमाग से काम लीजिए। अखबारों के जरिए ये बात हजारों लाखों लोगों तक पहुंच चुकी है। ताकत के सहारे आप किस किस का मुंह बंद करेंगे? अरे तो क्या करूं, हम इस मिट्टी के माधव की आरती उतारूं? इसी बात की तो कमी है आप में। आप बहुत जल्द गुस्सा हो जाते हैं। आप इनकी पूरी बात तो सुन लीजिए, शायद कोई रास्ता निकल आए। ठीक है, तुम कहती हो तो सुन लेता हूँ, लेकिन फिर भी अगर इसकी बात हमारे पल्ले नहीं ना पड़ी तो हम वही करूंगा जो हम चाहूंगा। हाँ, कहो क्या कहना है तुम्हें? प्रिंसिपल साइमन को सस्पेंड कर दीजिए। लो, कर लो बात, फिर ढाक के वो 3 पात। मुर्दा बोला तो कफन फाड़ कर। अरे वो सरकारी अफसर है, हम उसके खिलाफ कागजी कार्रवाई कैसे कर सकता हूँ? कर क्यों नहीं सकते? कर सकते हैं। कोई भी सरकारी कर्मचारी सरकारी नौकरी में रहते हुए सरकार की नीतियों की निंदा नहीं कर सकता, और अगर ऐसा कोई करता है वो कानून तोड़ता है, और ऐसे आदमी को कानून तोड़ने के जुर्म में नौकरी से बर्खास्त किया जा सकता है। क्या कह रहा है ये? बोल अंजना जी, ऐसा कोई कानून है? जी हाँ, 100% यही कानून है। हम शिक्षण मंत्री हूँ, हमें इसके बारे में मालूम ही नहीं। बहुत खूब, अब हम खड़े खड़े सैमसन के बच्चे को डिसमिस कर दूंगा। डिसमिस नहीं मिस्टर बिहारी, सस्पेंड। हाँ वही। और अंजना जी, वो क्या देख रही हैं? कागज कलम निकालिए और सस्पेंड कर दीजिए उसे। ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। क्यों चिल्लाई तुम? रवि, रवि, अभी अभी यहाँ पे कोई था। पागल तो नहीं हो गई हो? यहाँ मेरे सिवा और कोई आए नहीं। नहीं रवि, मैं सच कह रही हूँ, वो मुझे देखकर भाग गया। वहम रंजना, और वहम का कोई इलाज ही नहीं होता। रवि, मुझे बहुत डर लग रहा है। वो आदमी मुझे मार भी सकता था, और ऊपर बैठे तुम्हें पता भी नहीं चलता।
तो क्या करूं मैं? जब नीचे बैठता हो तो तुम्हें गणेश बिहारी के आने का खतरा, और ऊपर बैठता हो तो तुम्हें अपनी मौत का डर। रंजना, कभी कभी तो मुझे यह शक होने लगता है कि जो प्यार का नाटक तुम गणेश बिहारी के साथ खेल रही हो ना, वो नाटक तुम मेरे साथ भी खेल रही हो। जबान संभाल कर बात करो रवि। तुम्हें पास करवाने के लिए मैंने कितने खतरे मोल लिए, अपने घर में पनाह देकर तुम्हें दर दर की ठोकरें खाने से बचाया, और तुम कह रहे हो ये प्यार का नाटक है? तो अब तक उसे क्यों नहीं बताया कि तुम मुझसे प्यार करती हो, उससे नहीं? गणेश जी की मेंटल कंडीशन ठीक नहीं है रवि। अखबारों में उनके खिलाफ जो एलिगेशंस लगे हैं वो उनको लेकर बहुत अपसेट है। अपसेट है? अरे अच्छा है, उसे अपनी प्यार की कहानी अभी सुना दो इसी हालत में। हो सकता है उसको हार्ट अटैक आ जाए और तुम्हें वक्त का इंतजार करने की जरूरत भी ना पड़े। नहीं रवि, जल्दबाजी में बने बनाए काम बिगड़ सकते हैं। किस काम की बात कर रही हो तुम? एक तो तुम्हें पास करवाना और दूसरा गणेश बिहारी की दौलत पर कब्जा करना। क्या मतलब? मतलब प्रिंसिपल साइमन को सस्पेंड किया जा रहा है। अरे इससे हमें क्या फायदा? फायदा है रवि। प्रिंसिपल साइमन अगर सस्पेंड हो गए तो ओम प्रकाश मक्कर वाइस चांसलर कंफर्म हो जाएंगे, और अगर वो कंफर्म हो गए तो तुम्हें फर्स्ट क्लास की डिग्री आसानी से मिल जाएगी विद ट्रू सिग्नेचर एंड पक्का सील। क्या कह रही हो तुम? रंजना, मुझे अभी भी फर्स्ट क्लास की डिग्री मिल सकती है? Is it true? Yes रवि, 100% true. रंजना, I'm sorry. Please forgive me. देखो, गुस्से में मैं तुम्हें न जाने क्या क्या कह जाता हूँ। I'm sorry. अभी तो तुम्हें यकीन आया ना कि मैं सिर्फ तुमसे प्यार करती हूँ, गणेश बिहारी से नहीं। क्या जमाना आ गया है। प्यार यहाँ और इजहार वहाँ। Hey, कौन है वहाँ? मैं हूं गणेश भाई, आपका शुभ चिंतक। क्यों आया तू यहाँ? सिर्फ ये बताने के लिए कि आपकी तरह किस्मत हर किसी की नहीं होती। दिल, दौलत और रुतबा सब लुटने को है और आप चैन की नींद सोए हुए। क्या बकवास कर रहा तू? क्या चाहता है? आपको बचाने की कीमत। क्या? मेरे पास 2 इंफॉर्मेशन है गणेश भाई आपके लिए, जो अगर आपको मिल जाए तो आपकी जान बच जाएगी, और अगर नहीं मिली तो ज्यादा बकवास बंद कर और सीधे बोल, क्या जानता है तू? यही कि अगर बलराज को होश आ गया तो आपका होश गुम हो जाएगा। इसीलिए बलराज को खत्म करना आपके लिए बहुत जरूरी है। इस वक्त बलराज का है, यह भी सिर्फ मैं जानता हूं। कहां बलराज? पहले रकम तो तय कर लीजिए गणेश भाई। बोल, कितना चाहता है तू? 10 लाख रुपए। अबे, तेरा पेट है या कुआ? पढ़ने का नाम ही नहीं लेता। हराम की कमाई में बरकत नहीं होती गणेश भाई, हाथ लगाते ही फुर हो जाता है। सोचिए मत गणेश भाई, मैं और आप दोनों एक ही तराजू के 2 पंडे हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि आपको तोलना है और मुझे तुलना है। रंबे भाई टीचर, कभी अपनी तुलना हमारे साथ मत करना। करा के 10 लाख ले जा और बोल, क्या जानता है तू? आप बहुत जल्दी खुदकुशी करने वाले हैं। उंगली क्या पकड़ने दी? पौचा पकड़ने की कोशिश कर रहा हमारा। बहुत दुख हुआ होगा ना गणेश भाई मेरे मुंह से ये बात सुनकर। ये थप्पड़ इस बात का सबूत है कि उसे तो आप जान से ही मार डालते जो आपको आत्महत्या करने पर मजबूर करने वाला है। बोल, बोल कौन है वो? कौन है वो? बोल।